लिख लिया है मैंने। चलिए, क्या पढ़ लिया था भाई पिछले क्लास में? कहाँ तक हो गया था ये बताओ भैया। दरअसल क्या है कि ड्रॉपर में आज मैंने 3rd लेक्चर पढ़ाया सर्कल का, और आज आपको 2nd पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर डिले चल रहा है, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कहाँ तक पढ़ाया, नहीं तो क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा किस में क्या पढ़ा दिया। आखिरी क्वेश्चन क्या पढ़ाया था? यहाँ तक हो चुका है ना। इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन किया क्या? पासेस थ्रू 2,3 एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस रेडियस 5। अच्छा, ऐसा कुछ किया क्या? सेंटर इज ऑन द लाइन y बराबर 2x, कंसेंट्रिक वाला सेमी सर्कल। ठीक है, अभी ये वाला कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पास थ्रू 2,3 सेंटर ऑन x एक्सिस एंड रेडियस 5। त्रिज्या 5 है, केंद्र x अक्ष पर है और 2,3 से वृत्त गुजर रहा है। तो लोगों के पास आंसर आ गया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए साहब, हम कहेंगे कि लेट सेंटर इज क्या? सटार कोमा 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलो, x माइनस स्टार का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। कहां से गुजर रही है भाई तू? तो 2 माइनस स्टार का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 2 माइनस स्टार का स्क्वायर, मूर्ख बच्चा यहां क्वाड्रेटिक बनाता है, समझदार बच्चा कहता है 25 माइनस 9 बोले तो 16 का डूला। 2 माइनस स्टार का अंडर रूट उधर गया तो प्लस माइनस 4, तो 2 माइनस स्टार इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सटार इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस 4। सटार की वैल्यू -2 6। हम इसमें रख देंगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कितने लोगों ने इतनी सरलता से कर डाला? बहन बेटियों में 2 आयुषी और एक एकता। हाँ, क्या नाम दीदी का? साक्षी बिष्ट। माँ शब्द है, राम राम। हाथ नीचे करो भाई। नाम की बड़ी दिक्कत है साहब, कभी याद नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। ऐसे में कुछ लोग क्या बुरा मान जाते हैं। मिटा दूं इसको? मिटा दूं इसको। अब लिखिए सुहाग मेथड, देखना भाई। सुनो, सुनो ना। 2,3 से जाएगा भाई, 2,3 से जाएगा। रेडियस कितनी है जरा देखो तुम, ग्राफ की ताकत। 1 2 3 4। ये दूरी कितनी? ये कितना? तो ये कितना? 1 2 3 4 5 6,0 और ये सर्कल। आंसर 6,0 इज सेंटर, रेडियस इज 5। ठीक, ये 3 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2, तो ये भी 4 हो गया भाई। ये तो 3 है ही, तो ये कितना हो गया? 2 आंसर ग्राफ के दम पे, एकदम फास्ट। किसने ऐसा किया? टाइडे एंड अनिमेश खरे। बहन बेटियों का ऐसा दिमाग नहीं चलता। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसको अपने अंदर ले लेना। हिंदी में भी बता देता हूं।
उस वृत्त का समीकरण बताइए जो इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के तीनों शीर्ष से गुजरता है। इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण बताना है। आइए एक कंसेप्ट लिखिए, छोड़िए सब कुछ। सुनो, आपके पास क्या मेथड है? कटिंग पॉइंट निकालना। इसीलिए मैं आराम से बैठा था। अब मैं आपको मेथड देता हूं, देखिएगा। सुनिए, ये लाइन को मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक, इसका नाम L1, L2, L3 उल्टा कर दिया मैंने। L1, L2 प्लस L2, L3 प्लस L3, L1 इजिकल टू 0। इसमें से किसी भी दो के साथ एक पैरामीटर का मल्टीप्लाई कीजिए। मेरे को L1 सस्ता दिख रहा है क्योंकि उसमें कोएफिशिएंट 1 1 है, इसलिए मैंने एक पैरामीटर इधर लिखा L1 के पास और दूसरा पैरामीटर लिखा मैंने इधर म्यू करके, और इन तीन इक्वेशन को विशेष स्टाइल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लैम्डा x प्लस वाई माइनस 6, x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5, 2x प्लस y माइनस 4, 2x प्लस y माइनस 4। गेम समझना बड़े ध्यान से। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? x इंटू वाई का बताइए। चरित्रम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपते तिलम मधुरम 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 मधुराधिपते तिलम मधुरम। ले भाई, बाहर निकाल के गलत दबा दे उसका। बुरा बंद करो उसको अच्छे से। बोलो साहब। प्लस करके x का भी कुछ मल्टीपल होगा y का भी कुछ होगा कुछ कांस्टेंट भी होगा। ये लिखी है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। क्या यह समीकरण इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी चीज का हो सकता, और बना किन से है? इन सब से। तो इनके कटिंग पॉइंट से ये कर्व गुजरेगा। मगर हमसे क्या मांगा था? सर्कल। हमसे क्या मांगा था? तो सर्कल की खास बात क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो लैम्बडा प्लस टू म्यू इजिकल टू 2 लैम्बडा 2 प्लस म्यू। तो बताइए क्या हो जाएगा? लैम्बडा माइनस म्यू इजिकल टू क्या? खुशी की बात है कि बहुत सरल बना, नहीं तो इक्वेशन बनती। क्या बनती यहाँ पर? 2 लैम्बडा प्लस 5 म्यू इजिकल टू 7। अरे हाँ, दूसरी शर्त क्या होती है सर्कल की? x इंटू वाई। स्पष्ट बोला करो। x y का कोफिशिएंट 0। तो मालूम कोई क्या समझेगा? जानबूझ के उल्टा समझेगा पूछने वाला। अच्छा, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 0, जाओ तुम, वाइवा में नंबर कम हो जाएंगे। x इंटू वाई का कोफिशिएंट निल। तो बोलो साहब, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा? फिलहाल किस्मत है कि सरल है। इसको पुट कर दिया तो 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा इजिकल टू क्या? तो लैम्बडा इजिकल टू, आप इसको इधर रखेंगे,
इधर रखेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अरे हाँ ना, और यही वैल्यू किसकी है, इसमें रखेंगे तो ये भस्म हो जाएगा। यहां पर कुछ लैम्ब्डा म्यू होगा, उधर रखेंगे, उधर रखेंगे, उधर रखेंगे, आंसर। ये क्वेश्चन आईआईटी के लिए है। अब ये मेथड के बगैर तुम सोचो, अब तुम कटिंग पॉइंट ढूंढ रहे हो आईआईटी के हॉल में, कटिंग पॉइंट इजी आ रहा है ऐसा लग रहा। आईआईटी के हॉल में मालूम क्या आएगा कटिंग पॉइंट, 19/17, 41/30। फिर क्या करोगे, बातें करते करते नहीं छापना, अगला करें। अरे मैं क्वेश्चन तो लिख दूं। मधुरम। अरे मिटाऊं ना, अरे मिटा दूं। छोड़ो मैं करता हूं। अरे छोड़ो, अरे रुक तो जाओ। सुनो सुनो, इसी क्वेश्चन के नीचे एक लाइन में और लिखो, और करके लिखो, एट सर्कल नीडेड विच passes through E and D end points of diameter of above 3 circles। ठीक है, एक लाइन नीचे स्टार लगा के लिख दो, या ऊपर खाली पट्टी में लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में। सुनो क्या लिखना है, सुन लो जिससे कि फॉन्ट समझ में आए कितने बड़े रखना है। सर्कल का मतलब चूड़ी होता है, मम्मी की चूड़ी होती है। सर्कल का मतलब चूड़ी होता है, ना कि डिस्क। डिस्क और चूड़ी में अंतर समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं। चूड़ी मतलब सिर्फ बाउंड्री, और जनरली लोग क्या समझते हैं, सर्कल मतलब पूरी की पूरी डिस्क। ना, सर्कल मतलब सिर्फ क्या, मतलब कोई मक्खी सर्कल पर बैठी है, मतलब किनोरी पर बैठी है, डिस्क में अंदर बैठी है, तो फिर वो सर्कल पे नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। और सर्कल पर कब कहलाएगी, जब एग्जैक्ट चूड़ी पर बैठी हो, किनोरी पर। लिख दीजिए ऐसा ऊपर। अब आप मेरी बात सुनिए, ये सर्कल है, इसके सेंटर से गुजरे प्लास्टिक की चूड़ी है, सॉफ्ट प्लास्टिक की। तो एक छुरी उठाई और एकदम बीच में मार दी, तो सर्कल के ठीक 2 टुकड़े हो गए। अब इसकी जगह यदि मैं कहूं कि आरा मशीन में ब्लेड लगती है, देखिए आप लोगों ने, पेड़ काटे जाते हैं, तो एक्चुअली हेक्सा सॉ होती है बहुत बड़ी, जिसमें ऐसे ऐसे हेक्सा टूथ, जिगजैग टूथ, और बहुत बड़ी होती है, सॉफ्ट होती है, लोहे की ब्लेड जैसी। तो वो बहुत बड़ी होती है, और एक व्यक्ति उधर से पकड़ता है, एक इधर से, और ऐसे ऐसे करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो वो पेड़ कट के गिर जाता हो। वो ब्लेड की किनोरी पकड़ी और ऐसे कर दी, तो वो सर्कल बन गया। वो सर्कल में किसी भी चीज पर ऐसे गिराऊं तो काट देगा। तो मैंने वो सर्कल कुछ ऐसा गिरा दिया, तो ये सर्कल, छुरी वाला सर्कल, इधर से और इधर से गुजरा, तो ये प्लास्टिक की चूड़ी गई, 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, और दोनों टुकड़े एकदम बराबर है, यानी बाइसेक्ट हुआ। सर लॉक करके वो चाबी उसमें रख दो। अरे ये समझ में आई बात आपको। तो एक्चुअली ये सर्कल मांगा है बड़ा वाला, जो 3 सर्कलों के इस तरह से टुकड़े करेगा। अब आप गेम समझिए, ये है बड़ा रिक्वायर्ड सर्कल, और ये छोटे सर्कल है
छुरी ऐसी जानी चाहिए थी मगर नहीं गई, छुरी ऐसी चली गई, जो डार्क लाइन है उस तरीके से चली गई। डॉटेड लाइन तो सर्कल है। ये 3 सर्कल ये हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, सब टर्म इस तरफ ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 10 बराबर 0। हमको जो सर्कल ढूंढना है मैंने उसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस पूरी चीज को s से डिनोट करते हैं, तो इस पूरी चीज का नाम S1, इस पूरी चीज का नाम S2, इस पूरी चीज का नाम S3, और कभी कभी 3 लाइन भी बनाते हैं, उसका मतलब ये 2 डॉट ही होता है। 2 सर्कल जब एक दूसरे को काटते हैं तो उसके बीच में जो ये होती है वो कहलाती है कॉमन कॉर्ड, उभय निष्ठ जीवा। दोनों की मतलब एक ही है, कॉमन है, एक ही से काम चला रहे हैं दोनों। अरे यस, ठीक है ठीक है। इसका इक्वेशन प्राप्त करने के लिए एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरी सर्कल की इक्वेशन को घटा दो तो आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिलती है। अब इसका प्रूफ अपन एकदम आखिरी में पढ़ेंगे, अभी उपयोग पढ़ते हैं। तो इसका नाम कॉमन कॉर्ड 1, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड 1। कॉमन कॉर्ड कौन कौन से 2 सर्कल के बीच में? बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल। तो एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को घटाना है और कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सेम होना चाहिए, तभी तो वो मरेंगे। नहीं तो उसमें तुमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें नहीं किया और घटा दिया तो एक्स स्क्वायर जिंदा रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जिंदा रह गया तो हमें किसी सर्कल की इक्वेशन मिलेगी, लाइन की नहीं। लाइन की इक्वेशन कब होती है? जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना हो। तो इसमें से इसको घटाया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ब्लूम, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ब्लूम, क्या बचा? 2gx, यहां कोई है नहीं, 2fy यहां कोई है नहीं उससे बात करने, c माइनस माइनस का 4 बराबर 0। ये किसी लाइन की इक्वेशन है, यही लाइन है, ठीक। ये लाइन छोटू सर्कल के सेंटर से गुजरेगी, तो छोटू सर्कल के सेंटर को ये क्या करेगी? तो 0 0 को ये सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें 0 रख दिया तो ये तो ब्लुम ब्लुम हो गया। c बराबर हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? c बराबर हमें -4 पता चल चुका है। अब मुझे ये कॉमन कॉर्ड चाहिए, तो C2 प्राप्त करने के लिए मैं एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को घटा दूंगा। तो इसमें से इसको घटाया तो दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्लूम हो गए। 2gx माइनस 2x प्लस 2fy प्लस 4y माइनस 4 है भाई c, हम क्यों समय बिगाड़े? माइनस माइनस का 2, तो इसका सेंटर बताइए, -1,2, तो ये कहां से गुजरेगा भाई? -1, नुमुलू, सही है, अरे सही है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 वैसे इसका नाम पड़ता किसका? जो सी हमको किस्मत से डायरेक्ट मिल गया, नहीं तो एक इक्वेशन वहां से मिलती GFC की, एक यहां से मिलती GFC की, एक यहां से मिलती GFC की, फिर शुरू की 2 घटाते C मारते, कुछ और मरने को तैयार हो फिर भी उसकी तरफ नहीं देखेंगे, वैसे कंसेप्ट से कर देते। देखो के बैठो तुम, हाँ बोर्ड पे ध्यान रखो। कॉमन कॉर्ड 3rd, कॉमन कॉर्ड 3rd, बोलो साहब बोलो, कॉमन कॉर्ड 3rd कैसे मिलेगी?
सही है। इसका ब्यूटीफुल सेंटर 3,4 भाई साहब रख दीजिए आप। 6G 8F 6×18 में से 14 गए, 4 पकड़ के रखो हाथ में, 8 चौक 32, 32 और 4 36, सामने गियो। बोलो साहब बोलो। 3x प्लस 4f इजिकल टू -18, इसका नाम 3। इक्वेशन 2, अब 3G का जमाना गया ना दीदी, तो देखो इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सुंदर किया जा सकता, मेक ओवर कर दे, मत करो, बेसे ही अचका दो उसको। 3 - 4 करो, बोलो साहब। 3G 5G ब्रम ब्रम -10, तो G बराबर कितना? अब G बराबर -2 उसी में पुट कर दो, तो 4 प्लस 4f इजिकल टू -8, तो क्यों +10 आएगा? मैं 3 में से 2 को घटा रहा हूं। अरे हाँ हाँ बोलो। F G और C मिल गया, आप इसमें रख देंगे, आंसर आ गया। वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, रेडिकल एक्सिस नाम की चीज होती है क्या? मूलाक्ष, क्या नाम है साहब? 2 सर्कल जब दूर से जाते हैं तो ये कहीं बीच से जाती है। 2 सर्कल जब नजदीक आते हैं तो कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस कहलाती है। 2 सर्कल जब एक दूसरे को काटते हैं तो कॉमन कोड ही रेडिकल एक्सिस कहलाती है। जब 2 सर्कल कुछ ऐसा नजदीक आते हैं तो फिर ये कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस कहलाती है। जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल समा जाता है तो ये कहीं दूर से जाती है। दरअसल क्या है कि एक सर्कल की इक्वेशन से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को घटाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है। खूब सारे एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया कि वो सब ये होती हैं। रेडिकल एक्सिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। जरा सोचो, एक सर्कल की पूरी इक्वेशन दूसरे सर्कल से उस समय मैच होती है जब सेंटर सेम हो, सिर्फ कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। तो एक सर्कल की पूरी इक्वेशन कांस्टेंट अलग, दूसरे सर्कल की पूरी इक्वेशन कांस्टेंट अलग। इसमें से आपने इसको घटा दिया तो सब खत्म हो गया ना। इसका कांस्टेंट 7 था, इसका 3 था, तो 7 - 3 4, सामने क्या, तो 4 बराबर 0 होता है क्या? तो हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलती। तो रेडिकल एक्सिस इज नॉट पॉसिबल ओनली सिंगल केस इन विच बोथ सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। संकेंद्रीय वृत्तों के समय हमें मूलाक्ष नहीं मिलता, बाकी सभी स्थिति में मिलता है, कहीं ना कहीं होता है। और रेडिकल एक्सिस की सही डेफिनेशन ये है कि इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम विच वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, देन टेंजेंट्स आर इक्वल। रेडिकल एक्सिस वो गतिमान बिंदुओं का बिंदु पथ है जहां से आप वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो दोनों की लेंथ बराबर आएगी। यानी यहां से आप इस पर टेंजेंट खींचो तो जो लेंथ आएगी वो यहां पर खींचेंगे तो आएगी। यहां के किसी भी पॉइंट से इस पर और इस पर टेंजेंट खींच के देखो, सेम लेंथ आएगी। इस पॉइंट के लोकस को रेडिकल एक्सिस कहते हैं। अब आप कहोगे कि फिर यार एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को घटाने का कंसेप्ट कहां से आया? तो वो वहीं से आया। किसी भी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं तो वो जो लेंथ होती है वो लेंथ होती है
ये जो पॉइंट है 3,4 और ये बड़ा सा सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन है। इस 3,4 को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो तो 0 तो नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट सर्कल पे नहीं है। पॉइंट कहाँ है? तो कुछ ना कुछ आएगा, उसका अंडर रूट लोगे ना तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो अंडर रूट ऑफ S1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, S1 इज इक्वल टू S2, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो आपके दिल में कहीं ऐसा न रह जाए कि इसने पढ़ाया क्यों नहीं, कहीं इसे आता ना होगा है, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। पूरा लिख लिया, इसको मिटा दूं? ये सब लिख लिया, आगे बढ़ो भाई। इसमें ऐसा लिख लो कि ना जब दो कंसेंट्रिक सर्कल को हम घटाएंगे तो सिर्फ कांस्टेंट बराबर 0 बचेगा। अटेंडेंस का ये वाला रजिस्टर चला रहा हूं मैं, है वीडियो का, मगर उस पर लाइव लिख देना ऊपर हेडिंग, लाइव क्लास 11। किसी टेबल पे तो नहीं रखा, देखना रजिस्टर। डायामेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, डायामेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल का व्यास रूप लिखिए। इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल whose end points E and D वाला, whose end points of diameter are given, यानी कि हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आप सलाह कीजिए कैसे निकालेंगे। हाँ बोलो साहब, बलभद्र बोलो साहब। नहीं मजा नहीं आया, लवेश भैया बोलो। नहीं मजा नहीं आया, और बोलो भैया। आंसर आएगा, मजा आना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बेकार है। इंसान होने में क्या फायदा हुआ? मजा आना चाहिए हर काम में। क्या आना चाहिए? क्या होता है स्लोप का रिलेशन? ये चला दिमाग, मगर बहुत देर बाद चला, इसलिए तालियां नहीं बजेगी। डायामीटर मैक्स 90 डिग्री इन सेमी सर्कल। तो एक पॉइंट P है, वो कुछ ऐसा घूमेगा कि वो हर समय कितना एंगल बनाएगा? 90। तो स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इजिकल टू क्या? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या? तो K माइनस Y1 X माइनस X1, K माइनस Y2 X माइनस X2 इजिकल टू या? तो K माइनस Y1 K माइनस Y2 X माइनस X1। अरे हाँ हो क्या रिया है ये चीज उठ के इधर आ गई, H की जगह X, K की जगह Y, X माइनस X1 X माइनस X2 प्लस Y माइनस Y1 y माइनस Y2 इजिकल टू 0। स्कूल में आपको ये डायरेक्ट लिखनी है, जैसे कि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5 7, इधर के 9 2, तो सीधा आंसर x माइनस 5 x माइनस 9, दोनों का x पहले उठाया, y माइनस 7 y माइनस 2 बराबर 0 के ना आंसर वी नो दैट। ये सब उनको मत बताना, मैडम गिर पड़ेगी, आके पाँव छू लेगी कि बाबा कौन हो तुम। हाँ पता चला घर तक आ गई, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो। कहाँ रखोगे उसे तुम? बात ना करें। डन मालिक डन। ये एग्जाम्पल लिखा 5792 वाला। बातें मत करो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो आ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x क्या, एंड आ स्ट्रेट लाइन 3x
प्लस 4y इजिकल टू 12। मैंने जब बोला आप एरा बोला तो तुम कह रहे थे जा, जो मैं बड़बड़ा रहा हूं वो पहले लिखो, अब पीछे की कॉपी देख के लिखो, नहीं तो तुम हर बार मुझसे ही पूछोगे अगली बार। एंड अ स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इजिकल टू 12 कट्स एट कैपिटल A एंड कैपिटल B। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच लाइन सेगमेंट, कैपिटल अक्षरों में लिखना AB, वॉक्स एज डायामीटर। और AB के माथे पर कोई एरो वेरो नहीं लगाते, वो कोई वेक्टर नहीं है। हाँ, नहीं तुम कुछ भी उसके साथ करो। लड़कियों को शौक होता है ना, कुछ भी डिजाइन, नखून पोत लिए, 6 रंगों से एक नखून पोत लिया है, क्रिएटिविटी हर कहीं नहीं दिखाते हैं ना। तो क्या हो गया भाई बताइए। सुनिए साहब, पैराबोला ऐसा होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और लाइन की इक्वेशन क्या है साहब, 3x प्लस 4y। इसका मतलब 3 के नीचे 4, वो x के नीचे 4 और y के नीचे 3। 3x प्लस 4y इजिकल टू क्या, सही तो बोल रहा हूं, x के नीचे 4 y के नीचे 3। इसने काटा a और b पर। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच AB इज डायमीटर। आप तो मुझे रास्ता बताओ क्या करेंगे। हाँ, फिर तो कटिंग पॉइंट मिलेंगे। सुदीक्षा दीदी का कहना है, दिव्यांश जी आप मिले हो सुदीक्षा नाविक। हाँ, और यहाँ आप देते हो इसलिए ना। बताइए साहब बताइए। दीदी कह रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, और x बराबर है y स्क्वायर अपॉन 8, यहाँ पुट कर दो तो y की क्वाड्रेटिक मिलेगी। उसको सॉल्व करेंगे तो y1 y2 2 पॉइंट मिल जाएंगे। y1 आप इसमें रखना तो x1 मिल जाएगा, और y2 इसमें रखना तो मेरे ख्याल से 2011 या 12 का समय था। और कौन सा समय था, जनवरी का समय था, जब कोटा में 11th क्लास के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उनको विदा कर देते हैं, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं कोटा गया था, रिटर्न आ रहा था, 11 साढ़े 11 बजे वाली ट्रेन थी, लोकल एक चलती है उधर से भोपाल के लिए। तो एक लड़की विदिशा की रहने वाली, उसको छोड़ने 4 लड़के आए थे, है ना, और सभी हाई फाई, और सब की हाई फाई तरीके की बातें मैं सुन रहा था। उनको क्या मालूम कि ये कौन है। मैंने यूं ही पूछ लिया तुम किन सी कोचिंग में, तुम कौन सी कोचिंग में। तो रेजो वाइब्रेंट का जन्म हो चुका था, एलन भी एक्टिवेट थी, तो अलग अलग कोचिंग में सब बैठे थे, मगर दोस्ती तो हॉस्टल और उसमें हो जाती है, मेस में। तो मैंने यूं ही मजाक मजाक में ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि यही सॉल्यूशन बोला जो आप लोगों ने बोला। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आता है, वो आपको नहीं सिखाया। तो कहते हैं नहीं, आप कौन हो। मैंने कहा तुम अपनी बातें करो, ठीक। सुनिए, वो मैं सिखाता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखना। इसका नाम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू क्या, y स्क्वायर अपॉन क्या 8। इसका नाम क्या, एक ही इक्वेशन है, रूप अलग अलग है। इसका नाम क्या 3। उधर मैंने x की वैल्यू निकाली, इधर y की निकाल लेते हैं, बोलो। इसका नाम क्या 4। तो यूजिंग l गायब हो गया उसका, तो यूजिंग 2 and 3, क्या यूजिंग, यस यस, 3 डॉट y स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 4y इजिकल टू कितना। पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 8/3 से, तो क्या हो जाएगा बोलिए। 3 डिवाइड में गया तो कट गया 4, 8 चौक 32। इसका नाम इक्वेशन 5। इसको दीदी कह रही है सॉल्व करो तो y1 y2 मिलेंगे। तुमने छाप लिया बुलेट। तो इधर जब मैं समझा रहा हूं उसी समय अटेंडेंस करनी तेरे को। बताओ, यहीं से y1 y2 मिलेंगे ऐसा कह रही दीदी। मैं नहीं निकाल रही हूं, मुझे मजा नहीं आएगा उधर। भाई जो मजा आएगा वो करेंगे। इस y को पुट कर दिया इसमें,
तो 12 माइनस 3x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या? चुके चुके 16 अट्ठे। अरे मैं सिखा रहा हूं फुट डालो शासन करो क्या? सुनो मैं सिखा रहा हूं। 16 इंटू 8 करना है, 16 को तोड़ दो, 2 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा, उसका डबल आसान होता है, तो 128x। यहां इसको खोल दीजिए, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9x स्क्वायर, 12 या 36 दूनी 72, पूरे को 9 से डिवाइड मार दिया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 अपॉन 9x 16, इसका नाम इक्वेशन। ये बहुत आसानी से मिल गया, ये बहुत आसानी से मिल गया। अकॉर्डिंग टू सुहाग आंसर आ चुका है, इसको और इसको जोड़ दो, दिस इज आंसर। दुनिया इधर की इधर हो जाए, यानी कि मैंने कटिंग पॉइंट्स नहीं निकाले। अब आप में से कोई काबिल बच्चा ये बता दे कि ये आंसर क्यों है। एक हाथ उठ गया और बोलो ये आंसर क्यों है। अरे एक काम करते हैं यार, हाथ नीचे करो। मेरे दिमाग में क्या अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, भले मेरा खर्चा हो मगर आइडिया अच्छे अच्छे आते हैं। मैं इस चैप्टर को पूरी 2D को बहुत सुकून से पढ़ाता हूँ और इतने गहरे गहरे रहस्य बताता हूँ, क्योंकि IIT में 30% 2D आती है, बल्कि 40% बोल सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर 12th के डिपेंड्स ऑन 2D, तो 40% मान लो। यानी कि सिर्फ 2D मजबूत कर लो तो सिलेक्शन हो जाए एडवांस में। तो मैं इसे ढीला नहीं छोड़ सकता। पिछले साल मैंने क्या किया था, सिलेबस डिले हुआ तो मैंने क्या किया, छोड़ो मैं स्कूल लेवल पढ़ा के ख़त्म करता हूँ। तो पिछले साल की आप देखना वीडियो नहीं है 2D की। क्यों नहीं है वीडियो? क्योंकि मैं स्कूल लेवल की तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। हाई लेवल मैंने पिछले साल 11 को नहीं पढ़ाया और लो लेवल पे ही पढ़ा दिया, फिर 12th में अब कंप्लीट करूंगा उनको। आपके लिए मेरे दिमाग में नया आइडिया आया, सुनो। मैं सुकून से पढ़ाता हूं, मैं इस कमरे में पढ़ाता हूं किसको, शॉर्ट ट्रिक बैच को, वो 12वीं वालों को 1:30 से 6:30। ठीक उस समय लकी की दूसरे कमरे में क्लास लग जाए और वो आपको यही सारे चैप्टर स्कूल लेवल पे ख़त्म करे और मैं और आप वही सारे चैप्टर डिटेल्ड में पढ़े। संडे को आपको एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, मुझे उस व्यक्ति को अच्छी खासी पेमेंट देनी पड़ेगी, मगर मुझे कोई गम नहीं, आपका भला हो रहा हो तो। भाई फ्री में तो नहीं आता कोई पढ़ाने। तो यदि आप बोलोगे तो ये संडे नहीं, क्योंकि ये संडे उसको मैंने इसलिए बुला लिया क्योंकि मैं शहर में नहीं हूँ, अचानक इमरजेंसी कुछ है गुजरात जाने की, तो पूरा परिवार घर दुकान को ताला लगा के जा रहा है। शुक्रवार को ट्रेन में बैठूंगा, सोमवार को उधर से ट्रेन को मैं बैठकर मंगल को भोपाल। तो आप लोगों की कोई क्लास कैंसिल नहीं हुई, सिर्फ ड्रॉपर एक कैंसिल हुई है, बाकी सब कुछ है। और आप इस 1:30 से 6 में आ जाना तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और वो प्रोबेबिलिटी आपकी ही स्कूल लेवल होगी। और एक और प्रोबेबिलिटी का टुकड़ा यहाँ होगा 4 से 6, मगर उस समय आपकी फिजिक्स होगी। तो जिसकी कहीं कोई क्लास ना हो वो आ जाना, और 6 से 8 आप लोगों का सर्कल स्कूल लेवल करवा देगा वो। और उसके बाद जो संडे आएगा तो एक कमरे में मैं अपना पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी 12th वालों को 3D और वेक्टर, और दूसरे कमरे में वो आपको ये चैप्टर स्कूल लेवल पे झम खत्म, और आप और मैं ऐसे ही सुकून से चलेंगे। तो स्कूल में मार्क्स भी आ जाएंगे और IIT का चिंता नहीं। तो सुनिए साहब, ये आंसर क्यों है। टाइडे का हाथ है, और किसी का हाथ है, लवेश का हाथ है, और किसी का हाथ है, बोलो टाइडे। 1 मिनट, हाँ लवेश भैया बोलो। बैठो। देखिए साहब, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सुहाग बाबा ने बोला था कैसा लिख सकते हैं। एक जमाना याद करो, मैंने सिखाया था। कोई बोले कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 7 and 9, तो मैंने क्या कहा था, उसकी ऐसे से तुम तो लिख देना x - 7 x - 9 = 0। यही तो है वो। इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसको मन की आंखों से देखो, ये x - x1 x - x2 है क्या,
ये तो रही, ये तो रही। मूर्ख बच्चा रूट्स निकालेगा। अब मेरा गेम समझिए, मैंने क्यों 8/3 का मल्टीप्लाई किया? मैं वैसे भी तो छोड़ सकता था। तो उद्देश्य यहां कोएफिशिएंट 1 1 करना है कि उद्देश्य कुछ और है? कोएफिशिएंट सेम करना उद्देश्य है, 1 1 नहीं। गेम समझिए, यहां मैंने आखिरी मूवमेंट में 9 से डिवाइड मारा, मैंने 1 कर दिया। 1 करना आसान होता है। यहां 8/3 से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया। यदि इन केस इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई हो तो उधर भी हो, तो भी आप जोड़ दोगे आंसर। सर्कल की वही इक्वेशन होती है जिसमें x² और y² का कोएफिशिएंट सेम हो, बस काम खत्म। अब ये मुझे पढ़ाना है तो मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा ना, मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल दूंगा अरे बच्चों इसको निकाल के जोड़ देना आंसर रट लो। तो भैया कितना रटेंगे, केमिस्ट्री भी तो है। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच टचेस पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y at distance of 4 units from the origin and cuts off OFF cuts off an intercept of 6 units from the पॉजिटिव एक्सिस ऑफ x। पढ़ो क्वेश्चन तो पढ़ो, अभी तो क्या छापा है तुमने, समझ में थोड़ी आया तुम्हारे। पढ़ो उसको, देखो समझो, फिर मैं बताऊं। प्रोबेबिलिटी, हाँ क्या बताओ। आजाना चिल्लाए, आजाना चिल्लाए। छोड़िए, तुम्हारे बस की ना है। हाँ हाँ वही आएगा ना, वही आएगा ना। जो गलत कर रहा होता है उसको 4 बार वही क्वेश्चन करा लो, वो गलत ही करेगा। आजाना चिल्लाए, आजाना चिल्लाए। आई सुनो, हाँ वेरी गुड, सेंटर बता। वेरी गुड, यहां देखो बोर्ड पे। वाई एक्सिस को छू रहा है क्या? और एक्स पे कितने का? 6। ये लेंथ कितनी है और ये कितना है? ओ हेलो, इधर देख, इसके कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी उसका इसलिए मैं ग्राफ पढ़ाता हूं कि आपको चीजें आंखों में तैरने लगे, आंखों में चमक आ जाए कि हाँ चलो सुहाग की क्लास में जा रहे हैं। एक खुशी अलग महसूस होनी चाहिए। लेट तो आएगा मगर कुछ काम का पड़ाएगा क्या? वो लेट मैंने छोड़ के बराबर कर दिया भाई, ठीक है, ईमानदार हूं मैं। टाइम एक काम करते हैं, 6 से 8:30 ही कर देते हैं बैच का टाइम है, फिर 8:45 पे छूटा करेगी है।
ये ध्यान में रखना। अरे सुनो, परसों तो सब कुछ नॉर्मली लगेगा, गुरुवार के दिन, ठीक है। संडे को आप लोगों का टेस्ट है एडवांस, और वो मेरा हैंड रिटन पेपर आएगा, तो आप समझ सकते हैं फिर। हैंड रिटन शॉर्ट ट्रिक, अरे शॉर्ट ट्रिक की शीट किसी बच्चे को ना मिली हो तो लेके जाओ, ये वाली आजा भाई, इधर आके लेके जा। और किसी दोस्त के लिए ले जानी हो तो ज्यादा ले जाओ। हाँ,